Namaskar and good morning. Today we will be discussing about preparing the restaurant before the service. अभी तक हमने देखा है कि F&B आउटलेट्स क्या क्या होता है. F&B आउटलेट्स में इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, फर्निशिंग्स, कटलरी, क्रॉकरीज, स्मॉल इक्विपमेंट्स, बिग इक्विपमेंट्स क्या क्या होता है. नाउ धीरे धीरे हम लोग ऑपरेशन की तरफ में बढ़ रहे हैं. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे. हाउ डू वी स्टार्ट द रेस्टोरेंट, दैट इज प्रिपेयरिंग द रेस्टोरेंट बिफोर सर्विस. जब आपका रेस्टोरेंट रेडी है, नाउ रेस्टोरेंट चालू करने से पहले क्या क्या चीज़ में ध्यान दिया जाता है. नाउ ऐसा जब हम लोग सब जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. दैट मीन्स कोई भी गेस्ट आपका रेस्टोरेंट में जब पहली बार आते हैं तो द फर्स्ट इंप्रेशन विच ही गेट्स इन द रेस्टोरेंट, वेदर वो रेस्टोरेंट का फर्निशिंग हो, रेस्टोरेंट का फर्नीचर हो, रेस्टोरेंट का लाइट हो या जो भी हो, तो इमीडिएटली उनको जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही इंप्रेशन उनके माइंड में बैठ जाता है. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट जब भी गेस्ट आपका रेस्टोरेंट पे आए, द पहला इंप्रेशन जो उनका होता है रेस्टोरेंट में, जैसा पहली बार वो जब रेस्टोरेंट में आए तो उनका जैसा स्वागत होता है, जो एम्बियंस रहता है, जो लाइटिंग रहता है, जो टेम्परेचर रहता है, जो कुर्सियाँ रहते हैं, जो क्रॉकरीज रहते हैं, ये सब देख के उनके माइंड में एक रेस्टोरेंट के बारे में एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है और वो इम्प्रेशन हमेशा के लिए रह जाता है. दैट इज द रीजन वी से दैट द फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन एंड फर्स्ट इम्प्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो क्या क्या एक्टिविटी इसके अंदर होता है. सो एक्टिविटीज कैरिड आउट बिफोर द गेस्ट अराइवल, इसको हम दो हिस्से में बांट सकते हैं. एक हम बोलते हैं मीजा सीन और दूसरा हम बोलते हैं मीजा प्ला. ये दोनों फ्रेंच टर्म है. इसका मतलब है, मीजा सीन का मतलब है कीपिंग द एरिया क्लीन एंड प्रेजेंटेबल. दैट मीन्स जब आपका रेस्टोरेंट के अंदर गेस्ट आते हैं उससे पहले हम जो क्लीनिंग, सेटिंग द टेबल चेयर, ये सब जो काम करते हैं ताकि गेस्ट को एक अच्छा फील आए द मोमेंट ही एंटर्स द रेस्टोरेंट, उसको हम मीजा सीन बोलेंगे. और मीजाप्ला बोलेंगे कि क्या क्या चीज हम रेडी रखेंगे सर्विस से पहले. तो वी विल सी इन द अपकमिंग स्लाइड्स कि क्या क्या चीज हमारा मीजाप्ला के अंदर में आता है और क्या क्या सीन मीजा सीन के अंदर में आता है. नाउ मीजा सीन जैसा कि हो गया जो प्रेजेंटेशन ऑफ योर रेस्टोरेंट, तो पहले चीज तो आ जाता है क्लीनिंग ऑफ द एंटायर रेस्टोरेंट और क्लीनिंग ऑफ द एरिया विच may include your windows, window grill, the air condition grill. आपका अगर कारपेट या रग्स कहीं पे हैंग हो रहा है तो ये कारपेट क्लीनिंग, रग्स क्लीनिंग, टेबल चेयर आपको ये देखना है कि टेबल के ऊपर आपका चेयर के ऊपर कोई अपहोल्स्ट्री है तो वो अपहोल्स्ट्री प्रॉपरली क्लीन है. कहीं पे भी चेयर का इधर उधर कोई कीला वगैरह, कुछ नेल्स वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है या कुछ एक्सीडेंटली कुछ बाहर नहीं है, कोई टेबल वॉबल नहीं कर रहा है, मतलब हिल नहीं रहा है. तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए. फिर आपका जैसा हो गया एनी लाइट्स एंड फिटिंग्स, इसके ऊपर आपको देखना है कि कहीं पे भी कुछ लाइट्स या फिटिंग्स ढीला ना हो. अगर कहीं पे कुछ लाइट लगा हुआ है तो लाइट जले, ऐसा नहीं कि कहीं पे एक लाइट, डेकोरेटिव लाइट लगा हुआ है और लाइट जलता ही नहीं है. देन मेंटेनिंग करेक्ट रूम टेम्परेचर, अगर एसी चल रहा है तो उसका प्रॉपर जो रूम टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर रूम टेम्परेचर मेंटेन किया जाए. देन हो गया आपका ब्रीफिंग ऑफ द स्टाफ. रेस्टोरेंट शुरू होने से पहले आपका जितना भी स्टाफ है उनका एक प्रॉपर ब्रीफिंग होना चाहिए. कौन आ रहा है, कौन सा गेस्ट है, कोई वीआईपी है कि नहीं, कोई गेस्ट का प्री ऑर्डर कुछ है कि नहीं, कोई गेस्ट ने कुछ टेबल रिजर्व किया नहीं. तो ये सारा चीज आ जाएगा अपना मीजा सीन के अंदर. नेक्स्ट हम बात करेंगे मीजा प्ला का. मीजा प्ला इज अ फ्रेंच टर्म दैट मीन्स टू पुट इन प्लेस. तो जो भी सर्विस के लिए आपको जितना सारा इक्विपमेंट्स लगता है या खाने पीने का जो रेडीमेड सामान है जो हम टेबल के ऊपर छोड़ते हैं, हाँ, पानी हो गया, आपका जो जो चीज़ आपको खाना फूड सर्विस करने के लिए चाहिए होगा वो सब प्रॉपर प्लेस में होना चाहिए. इसका ही नाम है मीजा प्ला. हम लोग धीरे धीरे अगले स्लाइड्स में देखेंगे कि मीजा प्ला के अंदर क्या क्या होता है एंड व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड इन द मीजा प्ला. So Mizapla basically means carrying out all duties to ensure the service area ready for the guest. मतलब जो सर्विस एरिया है जहाँ से हम गेस्ट का सर्विस करते हैं वहाँ पे जो जो हमको सामान लगता है सर्विस करने के लिए वो सारा चीज़ रेडी होना चाहिए. सो एक एक करके हम देखते हैं कि मीजाप्ला के अंदर क्या क्या एरिया आता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ होता है. सो पहला मीजाप्ला के अंदर में जो आता है रेस्टोरेंट क्लीनिंग. तो इसमें क्या है, ब्रश एंड डस्ट टेबल्स एंड चेयर्स एवरी डे. एक तो हो गया मीजा सीन के अंदर आपने पूरा रेस्टोरेंट का जो एरिया है, फर्नीचर, फिटिंग्स, ये सब आपने देख लिया. और मीजा प्ला के अंदर क्या है, जो छोटा छोटा चीज आपका आ गया, टेबल्स के ऊपर जो आ गया, जो साइड बोर्ड के ऊपर आ गया, जो छोटा छोटा ब्रास फिक्सचर्स रहता है,
ये सब इंश्योर करना है कि ये सारा चीज प्रॉपरली क्लीन हो। सो रेस्टोरेंट क्लीनिंग एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। देन हो गया सेकंड जो आपका है लिनेन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा है कि क्या क्या लिनेन यूज होता है, पेपर नैपकिन से लेके, टेबल क्लॉथ से लेके, स्लीप क्लॉथ से लेके, बुफे क्लॉथ से लेके, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिनेन है जो कि एफ में यूज होता है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि ऑल द डर्टी लिनेन्स विच वर यूज्ड ऑन द अदर शिफ्ट दे आर एक्सचेंज फ्रॉम हाउसकीपिंग, एंड आपके पास स्पेयर लिनेन हो कबर्ड में, जो डमी वेटर बोलते हैं जिसको हम, जो कबर्ड रेस्टोरेंट में जो कबर्ड रहता है, जो साइड बोट रहता है या साइड स्टेशन रहता है, उसके अंदर आपको ये सारा नीट एंड क्लीन होके पहले से रेडी रखना चाहिए, ताकि गेस्ट के सामने कुछ भी जरूरत हो तो इमीडिएटली आपके पास हो। नेक्स्ट हो गया आपका सिल्वर। Now silver मतलब क्या? सिल्वर इज वी रेफर टू ऑल द कटलरीज एंड फ्लैटवेयर, जो हम कटलरी फ्लैटवेयर के स्मॉल इक्विपमेंट्स के अंडर में जो चेक किए, जो स्पून हो गया आपका, नाइफ हो गया आपका, फोक हो गया आपका, डिफरेंट टाइप्स ऑफ छोटा लैडल्स हो गया, टी स्पून हो गया, परफे स्पून हो गया, ये जितना भी ये क्रॉकरीज कटलरीज है जो हम सर्विस के लिए यूज करते हैं। सो यू मस्ट इंश्योर दैट क्लीनिंग एंड वाइपिंग ऑफ ऑल कटलरीज एंड कीप देम इन द रेस्पेक्टिव स्लॉट्स इन द कबर्ड। सो पूरा जितना भी ये सब कटलरी क्रॉकरी है वो सब क्लीन करके उसका प्रॉपर जो कबर्ड के जो स्लॉट है उसके अंदर रख दिया जाए। नेक्स्ट होता है इफ यू आर यूजिंग एस्ट्रेज ऑन द टेबल। आपके अगर रेस्टोरेंट में स्मोकिंग अलाउ है, आज के डेट में काफी रेस्टोरेंट्स में स्मोकिंग अलाउड नहीं है, मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट देयर इज स्मोकिंग इज बैंड और नॉट अलाउड। सो जिसको स्मोक करना है उसके लिए एक स्पेशल स्मोकिंग जोन किया जाता है, उसके अंदर जाके वो स्मोकिंग कर सकते हैं। सो ऐसा एरिया में जहाँ पे आपका स्मोकिंग बिल्कुल अलाउ ना हो, वहाँ पे तो एस्ट्रे का सवाल नहीं उठता। बट बाकी जगह पे जहाँ पे भी आपका एस्ट्रे लगा हुआ है टेबल में, यू मस्ट इंश्योर दैट द एस्ट्रेज आर क्लीन एंड देन इट इज केप्ट ऑन टेबल्स एंड ऑल द स्पेयर्स इन द कबर्ड। सो जितना भी टेबल का स्पेयर्स है वो सब कबर्ड में रख दिया जाएगा, और जितना भी क्लीन एस्ट्रेज वो आप इंश्योर करें कि टेबल के ऊपर हमेशा एस्ट्रेस क्लीन रहे। अभी हम लोग बात करेंगे क्रॉकरी के लिए। कलेक्ट ऑल क्रॉकरीज फ्रॉम डिश वॉशिंग। जैसा जितना भी क्रॉकरीज है जो आपका डिश वॉशिंग में चला गया, वॉशिंग में चला गया, सो यू मस्ट इंश्योर दैट वो सारा क्रॉकरीज जो यूज होके डिश वॉशिंग में है वो सब डिश वॉशिंग से उठा लिया जाए। एंड कीप द बेवरेज असाइड एंड लेटर इन्फॉर्म द कैप्टन अबाउट द सेम। कैप्टन मतलब जिसको, जो रेस्टोरेंट का सुपरवाइजर होता है, उनको ये बता देना चाहिए कि क्या क्या सामान आपका रेस्टोरेंट का अंदर आ गया है, और साइड स्टेशन में क्या क्या सामान आपका रेडी है। Wipe all the crockery out by using a moist cloth and then by a dry cloth। जो भी आपका डिश वॉशिंग से तो एक बार वॉश होके हाइजीनिकली उसको वार्म वाटर से वॉश होके वाइप होके आ जाता है आपके पास, बट रेस्टोरेंट में हाइजीनिक कंडीशन प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द गुड रेस्टोरेंट्स दे मेंटेन ए वेरी हाइजीनिक कंडीशन बिफोर सर्विंग द फूड। तो वहां पे क्या होता है, ये मेंटेन करने के लिए पहले तो आप सारे क्रॉकरीज को एक मॉइस्ट क्लॉथ, जैसे जो कि थोड़ा गीला हो, थोड़ा गीला कपड़े से अच्छे से उसको पोंछ ले, जो वेटर्स क्लॉथ रहता है या जो वाइपिंग क्लॉथ रहता है उससे अच्छे से पोंछ ले। देन वो पोंछने के बाद उसको एक ड्राई कपड़े से अच्छा से क्लीन कर ले, ताकि उसके अंदर कोई भी पानी का स्टेन ना हो। एंड मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट में आज के डेट में एक प्लेट वार्मर यूज होता है। प्लेट वार्मर जिसके अंदर आप सारे डिनर प्लेट्स या फुल प्लेट्स रख सकते हो, ताकि आपका प्लेट हमेशा थोड़ा बहुत वार्म रहे, ताकि आप जब फूड सर्व करें एकदम ठंडे प्लेट के ऊपर सर्व ना हो। और गेस्ट को भी जब फूड गर्म खाना मिलता है तो वो प्लेट के हिसाब से वो खाना एकदम गर्म रहता है, तो प्लेट के लिए वो ठंडा नहीं हो जाता है। सो दैट इज द रीजन द प्लेट्स कैन बी पुट इनटू ए प्लेट वार्मर। इसके बाद हम आ जाते हैं साइड बोर्ड। साइड बोर्ड मतलब ये दो पिक्चर आप देखेंगे, इसको हम साइड बोर्ड बोलते हैं। सो इन एवरी रेस्टोरेंट अलग अलग डिजाइन हो सकता है, बट सारे रेस्टोरेंट में ये साइड बोर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसको हम, इसका और भी एक नाम है जिसको हम डमी वेटर भी बोलते हैं। वेटर मतलब जो सर्विस करते हैं रेस्टोरेंट में या फूड सर्विस आउटलेट में। बट ये जो डमी वेटर या साइड बोर्ड है, ये एक अहम हिस्सा है, बिकॉज इट प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप देख सकते हैं, आई जस्ट एक्सप्लेन दिस साइड बोर्ड लिटिल बिट। आप यहाँ पे देखेंगे रैक के ऊपर अलग अलग साइज का क्रॉकरीज रखा हुआ है। नाउ यहाँ पे इसके ऊपर आप देखेंगे ये है डिनर प्लेट, जो कि बड़ा प्लेट है। ये हो गया आपका सीरियल बोल, ये हो गया आपका सूप प्लेट, ये हो गया आपका स्वीट प्लेट, ये हो गया आपका हाफ प्लेट, सो ये हो गया आपका पास्ता बोल। सो ये सारा जितना भी क्रॉकरीज एक नीचे रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए एक ड्रॉयर जैसा है जहाँ पे अलग अलग कंपार्टमेंट्स बना हुआ है। नाउ दिस कंपार्टमेंट्स आर बेसिकली मेड सो दैट आप अलग अलग कटलरीज इसके अंदर रख सकते हो।
सो इसके अंदर आपका जितना भी स्पून हो गया, फोक हो गया, और जितना भी वैरायटीज ऑफ कटलरी, वो सब इसके अंदर आप रख सकते हो। नहीं, इसके ऊपर आपका मेनू टैग हो गया, मेनू टैग स्टैंड हो गया, एस्ट्रीज हो गया, छोटा बोल हो गया। ये वाला साइड बोर्ड पे देखिए, यहाँ पे आपका टी कप सॉसर्स रखा हुआ है। सो जितना भी ये आपका सूप बोल हो गया, ये आपका सूप सॉसर्स हो गया, ये डिनर प्लेट हो गया, ये आपका टी पॉट, कॉफी पॉट, मिल्क क्रीमर, अगेन सारा कटलरीज, नैपकिन, जितना भी कप सॉसर्स, ये सब सेटिंग इसके अंदर साइड बोर्ड के अंदर हो जाना चाहिए। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया एंड दिस फॉल्स अंडर मिजाप्ला, जहां पे यू कीप ईच एंड एवरी थिंग रेडी। नेक्स्ट आपका हम लोग आ जाते हैं टेबल्स एंड चेयर्स, जो कि ये पहले मिजाप्ला में भी हमने, मिजासिन में भी हमने कंसीडर किया था, बट एक बार और इसके अंदर आ जाता है, बिकॉज टेबल्स एंड चेयर्स प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इट हैज टू बी क्लीन एंड पोजिशन प्रॉपरली। दैट मीन्स आपका टेबल चेयर एक तो बराबर क्लीन होना चाहिए, और उसके बाद भी इसका पोजीशनिंग बहुत बढ़िया से होना चाहिए। मतलब ये हैप्पैज़ार्ड नहीं देखना चाहिए, जहां पे जो चेयर चाहिए, जहां पे जो टेबल चाहिए, वेदर ये देखिए, यहाँ पे 2 पैक्स का टेबल है, यहाँ पे 4 पैक्स का टेबल है, कहीं पे टेबल ज्वाइन करके ये भी 2 पैक्स का टेबल है, यहाँ पे 4 पैक्स का टेबल है जो सोफा के साथ है। सो टेबल एंड चेयर्स का पोजीशनिंग प्रॉपर होना चाहिए, ताकि गेस्ट जब रेस्टोरेंट के अंदर में आ जाए, उनको जो पहला जो इंप्रेशन मिले वो बढ़िया से मिले। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर टेबल्स एंड चेयर्स आर क्लीन्ड एंड पोजिशन प्रॉपरली। नेक्स्ट कुछ ऐसे चीजें हैं जिसको हम मिजाप्ला के अंदर उसको हम मिसलेनियस कैटेगरी में डालते हैं, जैसा कि हो गया फॉर एग्जांपल, आप अगर ये पिक्चर देखेंगे, ये एक बुफे रेस्टोरेंट सेटअप के अरेंजमेंट्स है, जहाँ पे राउंड टेबल सीटिंग अरेंजमेंट्स किया हुआ है, सारा चेयर्स के ऊपर चेयर कवर्स लगा हुआ है, सारा वेटर्स, अब सर्विस वाले यहाँ पे देख सकते हैं, सब वेटर्स क्लॉथ लेके रेडी है गेस्ट को वेलकम करने के लिए, और काफी सारा ऐसा चीज ये टेबल के ऊपर रखा हुआ है जो कि नॉर्मली वो सर्विस स्मॉल इक्विपमेंट्स या बिग इक्विपमेंट्स के अंदर भी नहीं आता है। जैसा फॉर एग्जांपल हो गया कैंडल। नाउ इफ इट इज अ डिनर अरेंजमेंट, नॉर्मली आपको हर एक टेबल के ऊपर एक कैंडल अरेंजमेंट देखेंगे आप। ये कैंडल लाइट डिनर हो गया, या कोई भी लाइट्स यहाँ पे, इट मे बी ए मूड लाइटिंग, तो कैंडल्स का यूज हमेशा होता है, और ये कैंडल स्टैंड के अंदर ये कैंडल रखा जाता है। तो यू मस्ट इंश्योर कि गेस्ट आने से पहले आपके सारे कैंडल्स प्रॉपरली लगे हुए हैं। देन कम्स योर फ्लावर अरेंजमेंट्स, जैसा मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स you will find either a small twig of flower, that means आपका अगर फ्लावर छोटा सा एक बड वास जिसको हम बोलते हैं, BUD बड एंड VASE वास, जो कि एक छोटा सा क्रॉकरी है जो हर टेबल के ऊपर रहता है, जिसमें एक स्ट्रिंग ऑफ रोज आप रख सकते हैं या कोई एक स्ट्रीम ऑफ फ्लावर आप रख सकते हैं। बट अगर आपका ये टेबल अरेंजमेंट कोई बुफे हो रहा है या बुफे के ऊपर कोई टेबल अरेंजमेंट हो रहा है, देन एक छोटा सा फ्लावर अरेंजमेंट भी आप रख सकते हो। So these are various arrangements which falls under the miscellaneous category, and ये arrangements एक अलग impression create करते हैं गेस्ट के माइंड में जब भी गेस्ट आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बुफे अरेंजमेंट के लिए। जो बुफे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेआउट है रेस्टोरेंट के अंदर या बैंक्वेट्स के अंदर, जहाँ पे पार्टीज वगैरह होता है। नॉर्मली काफ़ी सारा कॉफ़ी शॉप्स आप देखेंगे या काफ़ी सारा रेस्टोरेंट्स देखेंगे जहाँ पे बुफे लेआउट रहता है। दैट मीन्स उसके ऊपर खाने का जितना भी फूड आइटम्स वो लेआउट करता है, बड़ी आर्टिस्टिक तरीके से उसमें लेआउट होता है। सो जितना भी आपका मेन कोर्स वाला खाना हो गया, राइस से लेके रोटी से लेके जितना भी ग्रेवीज हो गया, वेज नॉन वेज हो गया, आपका सैलड्स हो गया, आपका स्वीट्स हो गया जिसको हम डेजर्ट्स भी बोलते हैं, ये सारा अरेंजमेंट बुफे के ऊपर रहता है। तो एज ए रेस्टोरेंट, एज ए F&B सर्विस ऑपरेटर, यू मस्ट इंश्योर दैट अगर आपके रेस्टोरेंट में बुफे का सर्विस हो तो बड़ा नीट एंड क्लीन तरीके से बुफे लेआउट हो, और गेस्ट आने से पहले सारा चीज प्रॉपरली लेआउट हो, ताकि गेस्ट जब आए तो बुफे के अंदर में, जब बुफे के सामने से गेस्ट का जब नजरिया जाए तो उनको सारे चीज बड़ा खूबसूरत तरीका से दिखाई दे, ताकि आपका फूड जो भी लेआउट किया हुआ वो देख के गेस्ट को ये आना चाहिए, मन में होना चाहिए कि कब हम इसको टेस्ट करें। सो बुफे एक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है आपका ट्रॉलीज। नाउ जितना भी काफी सारे रेस्टोरेंट्स में एक ट्रॉलीज यूज होता है, जिसके अंदर हो गया आपका कोई डेजर्ट ट्रॉली हो गया, जहाँ पे आपका पेस्ट्रीज वगैरह, छोटा मोटा कुकीज हो गया, ये सारा चीज सर्व होता है।
कोई कोई क्लासिकल रेस्टोरेंट में आपका लिकर ट्रॉली भी रहता है, जहाँ पे अल्कोहलिक बेवरेज में भी ट्रॉली में सर्विस होता है। तो अगर आपके पास ऐसा ट्रॉली सर्विस है, हम नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे या नेक्स्ट चैप्टर्स में कोर्सेज में हम देखेंगे कि ट्रॉली सर्विस क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉली सर्विस आता है। बट अभी फिलहाल इतना ही कि ट्रॉलीज अगर आपका सर्विस में यूज हो रहा है तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि गेस्ट आने से पहले ही वो ट्रॉलीज के अंदर आपका जो जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो सब कुछ रेडी हो। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट योर प्रिजर्व्स। प्रिजर्व्स मतलब हो गया, से फॉर एग्जांपल आपका जैम हो गया, आपका मर्मलेड हो गया, आपका पिकल हो गया, आपका जितना भी टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सॉसेज हो गया। जैसे आप अगर चाइनीज फूड सर्व कर रहे थे उसके लिए आप सोया सॉस लगता है, चिली विनेगर लगता है, चिली सॉस लगता है, टोमेटो केचप लगता है। तो ये जितना भी सॉसेज और ये जो छोटा मोटा बटर या ये मार्मलेड हो गया, जैम हो गया जो ब्रेड के साथ जाता है, ये सारी चीज़ों को हम एक कैटेगरी में लेके आते हैं जिसको हम प्रिजर्व्स बोलते हैं। तो अगर प्रिजर्व्स आपका रेस्टोरेंट में यूज हो रहा है तो यू शुड इंश्योर दैट ये प्रिजर्व्स गेस्ट आने से पहले आपका साइड स्टेशन या डमी वेटर में ये सारा चीज़ पहले से सेट हो। इन शॉर्ट, गेस्ट आने से पहले जो जो सामान हमको गेस्ट को सर्विस देने के लिए लगता है, ये सारा सामान हम मीज़ा प्ला के अंदर में, हम इसको मीज़ा प्ला के अंदर में कैटेगराइज करते हैं। एंड हमको हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि ये सारा चीज़ गेस्ट के सामने रेडी हो। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ सर्विस बिफोर द रेस्टोरेंट ओपन्स और बिफोर वी स्टार्ट द ऑपरेशन। नेक्स्ट, जैसा आज हम देखेंगे कि मीज़ा सीन या और मीज़ा प्ला, ये दोनों जैसे मैंने बताया कि ये फ्रेंच टर्म है, ऐसा हमारे इंडस्ट्री में काफ़ी और भी टर्म्स है जिसको फ्रेंच टर्म हम लोग यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे ये कौन कौन सा टर्म है और उसका मीनिंग क्या होता है। टिल देन, थैंक यू सो मच, सी यू फॉर द नेक्स्ट क्लास।